हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों, आज का जो टॉपिक देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप छत्तीसगढ़ के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह क्वेश्चन आंसर आप लोगों के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ के प्रमुख जो जनजाति विद्रोह हुए हैं उन सभी को देखने वाले हैं। दोस्तों, ऐसे तो छत्तीसगढ़ में बहुत सारे जनजाति विद्रोह हुए हैं, लेकिन उसमें से जो सबसे प्रमुख 8 विद्रोह ऐसे हैं जो हमेशा एग्जाम में आप लोगों को पूछा जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को उसके डिटेल बताऊंगा, ठीक है। उसके कारण बताऊंगा, नेतृत्वकर्ता कौन है, शासन कौन है, इन सभी के बारे में बताऊंगा। उसके बाद जो डिटेल है उसके अंतर्गत ही मैं आप लोगों को सिर्फ 15 क्वेश्चन कराऊंगा जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ 15 क्वेश्चन है, इसके अलावा भी जनजातीय विद्रोह से बहुत सारे ऐसे प्रश्न बनते हैं जो कि एग्जाम में आ चुके हैं या इम्पोर्टेंट है। तो वो जो प्रश्न है मैं उसको अगले वीडियो में जरूर बता दूंगा, लेकिन फिलहाल जो इसका डिटेल पढ़ेंगे और साथ ही जो है 15 वस्तुनिष्ठ पढ़ेंगे। तो दोस्तों, यहाँ जो वीडियो चल रहा है सीजीपीएससी का, इसका वीडियो नंबर 38वां है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो का अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो हमारे लिए टेलीग्राम पर जाना पड़ जाना, वहाँ से आप लोगों को फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर आप लोगों को पिछले वीडियो में होमवर्क दिया था, उसको देखे थे कि मानसून के प्रारंभ में बोई जाने वाली फसल को क्या कहा जाता है। सही जवाब किया जाएगा खरीफ फसल कहा जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं हल्बा विद्रोह। दोस्तों, यहाँ पर एक एक पॉइंट को समझते हुए चलना है, ठीक है। हल्बा विद्रोह का जो समय है वहाँ 1774 से 1777 के मध्य चला है। 74 से 77 के मध्य, ठीक है। और स्थान कौन सा है? बस्तर में चला है। और शासक और नेतृत्वकर्ता दोनों एक ही है, जिसका नाम क्या है? अजमेर सिंह है। ये हमेशा इंपॉर्टेंट है, खासकर से नेतृत्वकर्ता इंपॉर्टेंट रहता है। तो शासक और नेतृत्वकर्ता कौन है? अजमेर सिंह हुए। कारण क्या था कि विद्रोह करने का? अजमेर सिंह एवं दरियादेव के मध्य उत्तराधिकारी का युद्ध एवं भौगोलिक सीमा था। उस समय क्या है? अजमेर सिंह और दरियादेव के मध्य उत्तराधिकारी का संघर्ष चल रहा था, जिसके लिए जो है दरियादेव ने अंग्रेजों से सहायता मांगी, इसीलिए जो है विद्रोह चला। और साथ ही जो भौगोलिक सीमा के कुछ तनाव चल रहा था, इसी वजह से यहाँ विद्रोह प्रारंभ हुआ था। परिणाम क्या हुआ कि 1777 में अजमेर सिंह की मृत्यु के पश्चात संपूर्ण हड़बा विद्रोह का समाप्त कर दिया गया। अब जब नेतृत्व करता ही नहीं है तो उस विद्रोह का संचालन है वो कौन करेगा, इसलिए जो है इस विद्रोह को समाप्त कर दिया गया। तो कुल मिलाकर यह इंपॉर्टेंट क्या निकलता है कि यह जो विद्रोह है हल्बा विद्रोह है, जो कि चालुक्य वंश या फिर कह सकते हैं जो काकती वंश के पतन के लिए एक प्रमुख कारण बना है हल्बा विद्रोह। इसके बाद आता है परलकोट का विद्रोह। तो दोस्तों, परलकोट का जो विद्रोह है 1825 में चला है, जिसका स्थान कहाँ पर है? कांकेर है। शासक कौन हुए? महिपाल देव है। नेतृत्वकर्ता कौन है? गेंद सिंह, जो कि एक परलकोट का जमींदार है ना। परलकोट का जमींदार है, इसलिए परलकोट का विद्रोह 1825 में चला है। उद्देश्य क्या है कि अबुझमाड़ियों को शोषण मुक्त करने हेतु, अबुझमाड़ियों को जो खासकर से उस जनजाति है उस क्षेत्र में जो है अबुझमाड़ियों को अत्यधिक मात्रा में शोषण करते थे हर चीज़ का, चाहे वहाँ टैक्स के रूप में हो या फिर किसी भी प्रकार के, जैसे जंगल का लकड़ी नहीं ला सकते आप, उसके लिए नियम बनाया गया था। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो उन लोगों का शोषण करते थे। तो इनको जो है शोषण मुक्त करने के लिए गेंद सिंह ने परलकोट का विद्रोह किया। और इसका जो विद्रोह था उसको संचालन करने के लिए एक प्रतीक चिन्ह का निर्माण किया गया, जिसका नाम क्या है? धावड़ा वृक्ष की टहनी है ना। धावड़ा वृक्ष की जो टहनी है उनका एक प्रतीक चिन्ह के रूप में नियुक्त किया गया था, उसका जो है प्रदर्शन किया गया था। साथ ही इसका जो दमन करता है कौन है? पेबे, जो कि एगन्यू के द्वारा नियुक्त किया गया था। प्रश्न कभी कभी आता है, इस चीज को याद रखना, पेबे जो कि दमन करते हुए जिसको नियुक्त एगन्यू ने किया था। और इसका परिणाम क्या हुआ कि गेंद सिंह को फांसी दे दी गई 20 जनवरी 1825 को। 20 जनवरी 1825 को गेंद सिंह को फांसी दे दी गई। और यही बस्तर का प्रथम शहीद कहलाता है, ठीक है। बस्तर का प्रथम शहीद कौन है? तो गेंद सिंह है, जिसको 20 जनवरी 1825 को फांसी दे दी गई थी। अगला है मेरिया या मारिया विद्रोह, जो कि 1842 से 1863 के मध्य चला है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ मेरिया विद्रोह जो कि स्थान कहाँ पर है? बस्तर में है। और शासक उस समय भूपाल देव हुए थे। और नेतृत्वकर्ता कौन है? हिडिंबा मांझी। हिडिंबा मांझी को नेतृत्वकर्ता कहा जाता है। उद्देश्य क्या है कि नरबलि प्रथा समाप्त करने के विरोध में। देखो उस समय क्या होता था, जो दंतेश्वरी माता है, जो देवी मंदिर है, वहां पर देवी माता को खुश करने के लिए नरबलि यानी कि नर
खासकर से जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनका जो बलि दिया जाता था, जो कि ऐसे सुनने में भी थोड़ा अजीब लगते हैं, लेकिन उस समय उन लोगों का परंपरा था। तो इसके विरोध में क्या हुआ कि अंग्रेजों ने क्या कर दिया, एक जांचकर्ता यानी कि जांच कमेटी का निर्माण किया गया। कौन है? मैकफर्सन के नेतृत्व में। तो जांचकर्ता कौन है? मैकफर्सन। तो इन्होंने कहा कि ये जो प्रथा है, मेरिया जो प्रथा है, खासकर से जो बलि दिया जाता था उसे मेरिया कहा जाता था, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि ये जो प्रथा है इसको समाप्त करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, लेकिन लोगों की परंपरा, लोगों की आस्था जुड़ा हुआ था, इसीलिए इसका विद्रोह किया गया। तो दमनकर्ता कौन हुए? कैपेबल ये रहेगा। यहाँ पर मैंने लिखा है कि दंतेश्वरी मंदिर में नरबलि प्रथा को मेरिया कहते थे। अगला है तारापुर विद्रोह। तो जो तारापुर विद्रोह है 1842 से 1854 के मध्य चला। दोस्तों तारापुर का विद्रोह जो कि स्थान कहाँ पर है? दंतेवाड़ा है। शासक कौन है? भूपाल देव है। नेतृत्वकर्ता कौन है? दलगंजन सिंह, जो कि तारापुर परगना का प्रमुख था, है ना, दलगंजन सिंह। इसका उद्देश्य क्या है कि कर बढ़ाने के विरोध में, जो कर अत्यधिक मात्रा में बढ़ा दिए थे हर क्षेत्र में, इसीलिए इनका विद्रोह किया गया। परिणाम क्या हुआ कि मेजर विलियम के द्वारा कर वृद्धि के आदेश को वापस लिया गया, क्योंकि विद्रोह ऐसा भयानक रूप ले लिया था जिसके वजह से मेजर विलियम ने अपना जो वृद्धि बढ़ाया था, जो आदेश जारी किया गया था, उसे वापस लिया गया। अगला है लिंगागिरी विद्रोह। दोस्तों लिंगागिरी विद्रोह काफी इंपॉर्टेंट है। इसका जो है 1856 में हुआ है, ठीक है। लिंगागिरी विद्रोह जो कि 1856 में है। स्थान कहाँ पर है? बीजापुर है। शासक कौन है? भैरमदेव हुए हैं। और नेतृत्वकर्ता कौन है? ध्रुवराम माड़िया इसका नेतृत्व करता है। बस्तर को अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल किए जाने के विरोध में बस्तर के लोग चाहते थे कि हम लोग स्वतंत्र रहेंगे, ना किसी के दबाव में, ना किसी के अधिकार में, इसीलिए वो लोग स्वतंत्र थे। लेकिन अंग्रेज ने क्या किया, पूरे देश में जब अपना प्रभुत्व स्थापित किया तो बस्तर को भी अपना क्षेत्र में मिलाना चाहते थे। इसीलिए जो है वहाँ के जो आदिवासी समाज है, वहाँ की जो जनजाति है, इनका विद्रोह किए, जिसको लिंगा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। परिणाम क्या हुआ कि ध्रुवाराम को फांसी दे दी गई, जिसे बस्तर का दूसरा शहीद कहा जाता है ना। बस्तर का दूसरा शहीद कौन है? ध्रुवाराम माड़िया है। मैंने यहाँ पर लिखा है कि लिंगागी विद्रोह बस्तर का महान मुक्ति संग्राम कहलाता है, क्योंकि वहाँ 1857 की क्रांति के पूर्व का है। इंपॉर्टेंट है। लिंगागी विद्रोह कब हुआ था? 1856 में, ठीक है। अब 1857 की जो क्रांति है पूरे देश में चला है, उससे एक साल पहले का है, इसीलिए कहा गया है बस्तर का महान मुक्ति संग्राम इसे कहा जाता है। अगला है कोई विद्रोह। तो दोस्तों कोई जो विद्रोह है 1859 को हुआ है, ठीक है। स्थान कहाँ पर है? बीजापुर में है। और शासक कौन है? भैरमदेव हुए। नेतृत्वकर्ता कौन है? नागुल दोरला। इसके जो कि पोते कला के जमींदार है ये। नारा क्या है? एक वृक्ष के पीछे एक सिर है। उद्देश्य साल वृक्ष की कटाई को रोकने के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने सुना भी होगा, एक है चिपको आंदोलन, ठीक है। चिपको आंदोलन शायद 1975 या शायद 1974-75 के बाद की है, जो कि उत्तराखंड में है, ठीक है। उत्तराखंड में है जी, जहाँ पर सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में विरोध किया गया था। अब ये जो है विद्रोह कब है? कोई विद्रोह 1859 की बात है, जबकि चिपको आंदोलन कब की बात है? लगभग 1974-75 की बात है, जिसमें कहा गया था कि अगर वृक्ष को काटना है तो हमारा एक सिर को काटो, फिर वृक्ष को काट सकते हो। तो ये क्या है? एक विरोध करने का तरीका है। यही जो है कोई विद्रोह में ऐसे ही किया गया। अगर आपको साल वृक्ष काटना है तो आपको हमारा एक सिर काटना पड़ेगा, फिर जाके आप उस वृक्ष को काट सकते हो। ये क्या है? एक सिर्फ विरोध करने का तरीका है, और कड़ा विरोध करने का तरीका है। ऐसा तो ऐसा नहीं, क्योंकि विरोध करना है तो अच्छे से विरोध करो, यही हुआ। उसके बाद है मुरिया या फिर मूरिया विद्रोह, ठीक है। मुरिया या फिर मूरिया विद्रोह कहा जाता है, जो कि जनवरी 1876 में चला है। दोस्तों जनवरी 1876 में स्थान सुकमा है। इसके शासक कौन है? भैरमदेव है। और नेतृत्वकर्ता कौन है? झाड़ा सिरहा है। कारण क्या है? अंग्रेजों की जो ऑटोक्रेसी नीति एवं गोपीनाथ कपड़वाल को दीवान बना था। ऑटोक्रेसी मतलब क्या होता है कि अंग्रेज चाहते थे कि उसका जो जर्नल है, यानी वायसराय के नेतृत्व में चल रहा था, तो वायसराय जो नीति बनाएगा उन सभी को आपको पालन करना है। तो ये जो है ऑटोक्रेसी नीति था, और इसीलिए जो है गोपीनाथ कपड़वाल को यहाँ पर नियुक्त दीवान बना दिया गया था। जबकि गोपीनाथ कपड़वाल बहुत ही मतलब कह सकते हैं डेंजर था उस समय, जो है खासकर से जो आदिवासियों पर शोषण करते थे, उसको मारते पीटते थे या उन लोगों का जमीन हड़प लेते थे। इसीलिए इसका विरोध करते थे। मतलब वहाँ के जो जनजाति लोग थे, समाज थे, इनका विरोध किए।
और अंग्रेजों ने इसी को ही दीवान बना दिया। ये तो पुनः उल्टा हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ कि प्रतीक चिन्ह क्या रखा गया था, इसका आम वृक्ष की टहनी, आम वृक्ष की टहनी के माध्यम से इनका विरोध किया गया और दमन करता इस विरोध का प्रदर्शन किया गया, उसमें जॉर्ज मैक जॉर्ज को नियुक्त किया गया था। परिणाम क्या हुआ कि 2 मार्च 1876 को बस्तर में काला दिवस के रूप में मनाया गया। 2 मार्च 1876 को बस्तर में काला दिवस मनाया गया। अब अंग्रेजों को पता चल गया था कि हम लोगों ने जो काम किया वह गलत हो गए हैं। इसीलिए जो है मूरिया, खासकर जो मूरिया जनजाति है, उनको खुश करने के लिए मैक जॉर्ज ने 8 मार्च, 2 मार्च के बाद 8 मार्च को 1876 में जगदलपुर में एक मूरिया दरबार का आयोजन कराया, जिसके माध्यम से कुल मिलाकर यही था कि जो आंदोलन चल रहा है उसको शांत करना है। उसके बाद आता है भूमकाल विद्रोह। तो दोस्तों भूमकाल विद्रोह जो कि 1910 में चला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर से भूमकाल। इसका स्थान कहाँ पर है, कोंडागांव है, और शासन कौन है, रुद्र प्रताप देव। इसका जो शासक है रुद्र प्रताप देव। नेतृत्व करते कौन है, गुंडाधुर। भूमकाल विद्रोह का नेतृत्व करता है गुंडाधुर, जो कि नेतनार के जमींदार हैं। उद्देश्य क्या है कि स्थानीय जनता की उपेक्षा, शोषण, वनों के उपयोग एवं शराब बनाने पर प्रतिबंध का विरोध करना। अब देखो यहाँ पर क्या है भाई, जंगल में रहने वाले लोग जो आदिवासी समाज के या जनजाति समाज के हैं, वो लोग अपने जंगल का लकड़ी खुद के लिए उपयोग नहीं करेगा तो कौन करेगा, ठीक है। तो इसका विरोध करते थे अंग्रेज कि आपको जो है जंगल का लकड़ी उपयोग नहीं करना है तो उसके लिए टैक्स भरना पड़ेगा। जंगल में शराब बनाना है तो उसके लिए टैक्स भरना पड़ेगा, या फिर इस चीज़ को बंद करना है। तो ये तो क्या है, जंगलों का, जंगल में जो रहने वाले लोग हैं इसका व्यवसाय है। अब उसके व्यवसाय को ही आप बंद कर रहे हो तो फिर लोग कहाँ रहेंगे। तो इस चीज़ को विरोध किए हैं, और इसकी जो शुरुआत है वहाँ पुष्पपाल के जो बाजार है वहाँ से किया है। बाजार में क्या इकट्ठा हुए और वहीं से नेतृत्व करता है, यानी कि वहीं से जो भूमकाल विद्रोह हुआ है प्रारंभ हुआ है, पुष्पपाल बाजार से। प्रतीक क्या रखा गया था, लाल मिर्च और आम की टहनी को रखा गया था। और इसके जो मुखबिर, कोई ना कोई मुखबिर हो ही जाता है। किसी भी कार्यक्रम करो, अगर मुखबिर होता है तो फिर आपका जो कार्य है वहाँ सफल होने के चांसेस बहुत कम आते हैं। और यहाँ पर कौन हो गया मुखबिर, सोनू मांझी। ये प्रश्न आता भी है कि भूमकाल विद्रोह हुआ उसमें मुखबिर कौन हुए थे, तो सोनू मांझी आ जाएगा। नेतृत्व करता कौन है, दमन करता कौन है, कैप्टन गियर। कैप्टन गियर यहाँ के दमन करते हुए। यहाँ पर देखे थे कि अंतिम सामना जो है विद्रोहियों व अंग्रेजों के मध्य अलवर में हुआ। रानी स्वर्ण कुंवर व दीवान लाल कलेंद्र के इस विद्रोह का नेतृत्व गुंडाधुर के हाथों में सौंपना था। तो इस तरीका से 8 जो महत्वपूर्ण विद्रोह हैं यहाँ पर हमने देखा। अब इसके बारे में देखे थे कि इसका इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है, महत्वपूर्ण 15 प्रश्न है। तो पहला क्या है कि हलबा विद्रोह किस वर्ष से शुरू हुआ है, सही जवाब क्या जाएगा 1774 में हलबा विद्रोह प्रारंभ हुआ था। उसके बाद आता है 1825 में विदेशी शासन के आक्रमण के विरुद्ध अबुजुमारिया द्वारा इनमें से कौन सा विद्रोह हुआ था। तो 1825 में कौन सा विद्रोह हुआ था, सही जवाब किया जाएगा परलकोट का विद्रोह हुआ था। अगला है भोपालपट्टनम संघर्ष किस वर्ष हुआ था। बहुत ही अच्छा है दोस्तों, भोपालपट्टनम जो संघर्ष है वहाँ किस वर्ष हुआ था, मैंने यहाँ पर आप लोगों को नहीं बताया है। इसका मतलब नहीं कि इसका जो क्वेश्चन नहीं आएगा, इसका क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं और इससे संबंधित और अतिरिक्त क्वेश्चन मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। तो इसका जो जवाब रहेगा 1795 में भोपालपट्टनम संघर्ष हुआ था। अगला है कोई विद्रोह किस वर्ष में हुआ था। तो कोई विद्रोह किस वर्ष में हुआ था, सही जवाब किया जाएगा 1859 में कोई विद्रोह हुआ था। अगला है मुरिया विद्रोह किस वर्ष हुआ। तो मुरिया विद्रोह किस वर्ष हुआ है, सही जवाब आ जाएगा 1876 में मुरिया विद्रोह हुआ था। अगला है लूटपाट और शोषण से मुक्त दुनिया की स्थापना के उद्देश्य से अबुझमाड़ियों द्वारा समर्थित विद्रोह कहा जाता है। तो कौन सा विद्रोह कहा जाता है इसको, सही जवाब क्या जाएगा परलकोट का विद्रोह है ना, जो 1825 का है, 1825 का है परलकोट का विद्रोह। अगला है 1818 से 1819 में किसने विद्रोह किया था। तो किसने विद्रोह किया था 1818 और 19 के मध्य, सही जवाब किया जाएगा रामसाय ने विद्रोह किया था। अगला है छत्तीसगढ़ में मौर्य विद्रोह कब हुआ। तो छत्तीसगढ़ में मौर्य विद्रोह कब हुआ है, सही जवाब क्या जाएगा 1876 में मौर्य विद्रोह हुआ है। अगला है
वीरनारायण सिंह को रायपुर के जय स्तंभ चौक पर कब फांसी दी गई थी? तो वीरनारायण सिंह को रायपुर के जय स्तंभ चौक पर कब फांसी दी गई थी? सही जवाब आ जाएगा 10 दिसंबर 1857 को। दोस्तों मैंने पहले बताया था आप लोगों को, यहाँ प्रश्न सामान्य है, इसके बाद जो भी क्वेश्चन आएगा बहुत ही अच्छा रहेगा। 10वां प्रश्न है, भूमकाल का विद्रोह कब हुआ था? तो भूमकाल का विद्रोह कब हुआ था? 1910 का विद्रोह भूमकाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। अगला है, भूमकाल विद्रोह का नेता कौन था? कौन था भूमकाल विद्रोह का नेता? सही जवाब क्या जाएगा? एक रहेगा, ठीक है, गुंडाधुर रहेगा भूमकाल विद्रोह का नेता। अगला है, निम्न में से सुमिलित नहीं है। दोस्तों यहाँ पर सुमिलित कौन सा नहीं, इसको देखना है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, परलकोट का विद्रोह, तो परलकोट का विद्रोह गेन सिंह नेतृत्व करते हुए, ये बात सही बात है, ठीक है। उसके बाद कोई विद्रोह जो कि 1959 में हुए, नागुल दीवान, ये जो गलत बात है, ठीक है। यहाँ पर सुमिलित नहीं किए गए हैं, तो दूसरा आंसर सही रहेगा, जो कि सुमिलित नहीं है। यहाँ पर नागुल दोरला होना चाहिए था, लेकिन दीवान हो गया है, तो गलत बात आ जाएगा। और बाकी जैसे कि तारापुर विद्रोह दलगंजन सिंह है, मेरिया विद्रोह हिड़िंबा माझी, ये तीनों ऑप्शन है वह बिल्कुल सही है, लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है वहाँ गलत है। अगला है, 1876 में इनमें से किसे बस्तर राज्य का दीवान नियुक्त किया गया था, जो जनजातीय लोगों के शोषण के लिए कुख्यात था? तो अभी बताया था आप लोगों को, गोपीनाथ कपड़वाल इसका आंसर रहेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा जो आदिवासी थे उनको शोषण करते थे। अगला है, कौन से विद्रोह चालुक्य वंश के पतन के लिए उत्तरदायी था? तो कौन से विद्रोह चालुक्य वंश के पतन के लिए उत्तरदायी था? सही जवाब आ जाएगा हलबा विद्रोह आ जाएगा सही आंसर। अगला है, बस्तर में 1910 का आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ हुआ? तो बस्तर में 1910 का आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ हुआ है? सही जवाब आ जाएगा पूसपाल बाजार, जो पूसपाल बाजार है वहीं से प्रारंभ हुआ है, जो भूमकाल विद्रोह हुआ था वो। अगला है दोस्तों, यहाँ प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो पर जरूर बने रहना। यहाँ पर मैं आप लोगों को जो एक चार्ट भी बताने वाला हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, भूमकाल विद्रोह के समय वहाँ के दीवान कौन था? आपको ये बताना है कि जो भूमकाल विद्रोह हुआ था 1910 में, उस समय दीवान कौन था? ऑप्शन है बैजनाथ पंडा, राम दयाल कपड़दार है, गोपीनाथ कपड़दार है, या कुंवर बहादुर सिंह है। इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। दोस्तों यहाँ पर मैंने लिखा है कि वर्ष विद्रोह शासक और नेतृत्व करता स्थान, ये जो है अभी जो बताया था उसका शॉर्टकट है। आप लोग इसको जो है PDF डाउनलोड कर लेना, और PDF डाउनलोड करने के बाद इन जो चार्ट है इन सभी को आपको याद कर लेना है। एक ही चार्ट के अंतर्गत आपको सभी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।